तो ये विभाज्यता के नियम है। तो यहाँ तक दो का कोई दिक्कत नहीं है। दो का कैसे करते हैं, किसी संख्या का इकाई अंक कितना हो 0 2 4 6 8, तो वो संख्या किससे कट जाएगी 2 से। 3 से विभाजित होने का नियम क्या है, संख्या के अंकों को जोड़ दें और 3 का डिवाइड कर दें, तो वो संख्या कितने से कट जाएगी 3 से कट जाएगी। ठीक है, जैसे मैं एक संख्या और देख लूं और आपसे पूछूं कि बताओ ये कटेगी कि नहीं कटेगी, देखते हैं। ठीक है, लास्ट में तो अभी 2 से चेक करना है। तो क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिखो, संख्या 100021810 2 से विभाजित होगी कि नहीं, विभाजित होगी या नहीं बताना आपको। संख्या 100021810 2 से विभाजित होगी कि नहीं ये बताना है। तो कैसे बताएंगे, करें आप। सर होगी ये तो कैसे, पीछे 0 आ रहा है पीछे। ठीक है, पीछे 0 आ रहा है तो समझ गए ना, पीछे क्या आ रहा है 0 आ रहा है, तो विभाजित होगी। हल लिखेंगे और लिखेंगे विभाजित होगी। विभाजित होगी तो मतलब क्या है, क्योंकि कैसे होगी विभाजित, पीछे 0 आ रहा है। हाँ बिल्कुल सही, क्योंकि लास्ट में या पीछे इकाई का अंक कितना है 0, इकाई बराबर 0 है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे 0, अगर मैं 0 को बिगाड़ दूं तो बताओ ये विभाजित होगी नहीं होगी। क्यों, क्योंकि 1 है और 1 उसमें है। बिल्कुल सही। 00218112 था, मैंने 2 बिगाड़ दिया, अब बताओ होगी नहीं होगी, अब बताओ। होगी सर। क्यों, क्योंकि 8 है। 8 है, बहुत ही बढ़िया। अब बताओ। अब नहीं होगी सर। ठीक है, क्यों, 1 आ रहा है रूल में, इकाई का अंक कितना आ रहा है 1, और रूल में क्या कहता है 0 2 4 8। बहुत बढ़िया, 0 को बिगाड़ दिया तो 0 तो होगा। अब बताइए, अब भी होगा। ठीक है, अब बताइए। अब भी होगा। हाँ अब भी होगा ना, क्योंकि इकाई का अंक कितना है 0। समझ रहे हैं ना, ओके, इतनी बात होगी। अब लिखते हैं 4 से विभाजित होने का नियम। नियम है तीसरे नंबर पे, 4 से विभाजित होने का नियम। 4 से विभाजित होने का नियम क्या कहता है, देखें। कोई संख्या 4 से विभाजित होने का नियम पढ़ रहे हैं कि कोई संख्या 4 से विभाजित होगी, कोई संख्या 4 से विभाजित होगी यदि उस संख्या के अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या 4 से विभाजित होगी। या करके लिखेंगे, या किसी संख्या के कर लेना के इकाई एवं धाई अंकों से, इकाई एवं धाई अंकों से बनी संख्या, यदि इकाई एवं धाई अंकों से बनी संख्या 4 से विभाजित हो जाती है, तो वह पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी। तो वह पूरी संख्या किससे विभाजित होगी, 4 से विभाजित होगी, ये बात याद रखनी है। तो सूत्र है, कोई संख्या 4 से विभाजित होगी यदि उस संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित होंगे, या फिर दूसरी भाषा में कह सकते हैं, कोई संख्या लिख लो, कोई संख्या 4 से विभाजित होगी यदि उस संख्या के इकाई एवं धाई अंकों से बनी संख्या
इकाई एवं दाई अंकों से बनी संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। लिख लो जल्दी से। तो वह पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी। तो ये नियम है। चलते हैं इस पे, जैसे उदाहरण के लिए, जैसे उदाहरण नंबर 1 लेते हैं। संख्या 9872 बताइए कि बिना भाग दिए हुए कि यह 4 से विभाजित होगी या नहीं। ये क्वेश्चन है हमारे पास। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसके इकाई और दाई के अंकों को देखेंगे। क्या करेंगे, यानी कि अंतिम 2 अंक। अब इसको हल करेंगे तो कैसे करेंगे, इसके अंतिम 2 अंक कितने हैं, इसमें अंतिम 2 अंक अंतिम 2 अंक करने हैं। तो अंतिम 2 अंक देखेंगे तो 9872 यानी कि 9872 में अंतिम 2 अंक क्या है, 72। यह इकाई और दाई, या कह सकते हैं या इकाई एवं दाई अंक। तो कितने हैं, 7 और 2। तो इसको विभाजित करके देख लेते हैं 4 से। तो 4 से काट के देखेंगे, 4 एकम 4, 3 बचा, 4 और 32, तो 18 बार कट गया, तो पूरा कट गया। तो हम कह देंगे ये संख्या पूरी विभाजित होगी। कह सकते हैं 9872 4 से पूरी विभाजित होगी। जोड़ना है इसमें कि डायरेक्ट ऐसे? जोड़ना नहीं है, डायरेक्ट भाग देना है लास्ट के 2 अंकों में। लास्ट के अंतिम 2 अंक लिखा भी है, उस संख्या के अंतिम 2 अंकों से अंतिम 2 अंक 72 हो गए। जोड़ना नहीं है, जोड़ के नहीं बनाने संख्या, जो जैसे लिखी है वैसी की वैसी लिख लेते हैं। ठीक है, 72 लिखे थे, 72 लिख लिया। पाड़ा पड़ा कितने का, 4 का। चाहे ऐसे पाड़ा पढ़ लो, चाहे ऐसे पाड़ा पढ़ लो। 72 लिख लिया, 4 का पाड़ा पड़ा। दिख रहा है इसमें यहाँ पे, ठीक है। 4 का पाड़ा पढ़ेंगे, 4 एकम 3 बचे 2, 4 और 32। ऐसे ही भाग दे सकते हैं, जोड़ना नहीं है। डायरेक्ट जैसी संख्या लिखी है वैसी की वैसी उतार लेना और भाग लगाना। ओके, ये 4 का नियम है। उसको नोट डाउन करो जल्दी से। इस तरीके से हमने 4 को सॉल्व कर लिया। देखते हैं, आगे चलते हैं। इसके लिए 4 से विभाजित होने का नियम कर लिया। 4 के बाद फिर और चलते हैं नेक्स्ट कुछ और सवालों के साथ। किस तरीके से आगे इनको सॉल्व कर सकते हैं, विभाजिता के नियम में आगे चलते हैं। लेकिन जल्दी से फास्ट एक और एग्जांपल लिखते हैं 4 से विभाजित होने का। तो इसको मैं बिगाड़ देता हूं और 4 से विभाजित होने का नियम एक और एग्जांपल लिखता हूं। ठीक है, तो लिखते हैं संख्या, क्वेश्चन नंबर दूसरा लिखते हैं। संख्या 108254 4 से विभाजित होगी कि नहीं, तो कैसे जांच करेंगे। तो हमने रूल ये कहता है, रूल हमारा कि इसके अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या इकाई और दाई। इकाई कितना है इसमें 1, इकाई 1, दाई कितना 4। तो इकाई और दाई से बनी संख्या कितनी होगी 41। ठीक है, या अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या कितनी है, कह सकते हैं 41 हो गई। या दूसरी भाषा में लिख सकते हैं इकाई या दाई अंकों से बनी संख्या कितनी होगी, वो भी 41 है। चाहे इकाई और दाई कह लो, चाहे अंतिम 2 अंक कह लो, बात एक ही है। दोनों बात एक ही है, अलग अलग तरीके से बोली गई है। अब ये 41 है, इसमें 4 का भाग लगाओ। तो 41 में 4 का भाग लगाएंगे, तो 41 में 4 का भाग लगा दो
तो 41/4, तो काटेंगे तो 4 दाएं 40, एक बच रहा है, बच रहा नहीं नहीं कट रहा है, तो कुछ ना कुछ शेष बच रहा है। तो शेष बच रहा है तो कह सकते हैं कि ये 4 से विभाजित नहीं हो। कौन सी? ये पूरी संख्या। तो कह सकते हैं संख्या, यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे संख्या 10825541 4 से विभाजित नहीं होगी। ठीक है भाई, क्यों नहीं होगी? लास्ट पर बना रहा है, अभी पूरा कट नहीं रहा। जी हाँ, क्योंकि लास्ट में जो है 4 से डिवाइड कर रहे हैं, तो 4 से एक शेष बच रहा है, इसलिए वो संख्या 4 से विभाजित नहीं होगी। रूल समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, तो 4 से विभाजित होने का नियम यही है कि वो संख्या के लास्ट के अंतिम इकाई और दाई अंक से बनी संख्या किससे कटनी चाहिए। एग्जाम में सर ऐसे ही पूछेगा? एग्जाम में बिल्कुल ऐसे ही पूछेगा। एग्जाम में ऐसे पूछेगा, बताइए निम्न में से कौन सी संख्या 4 से विभाजित है। अच्छा। तो आपको रूल लगाना है। ठीक है, तो रूल कैसे लगाएंगे? अंतिम 2 अंकों को देख लेंगे, इकाई या दाई देख लो, या फिर अंतिम 2 अंक देख लो। ये चीज है ना। हाँ, उसको डिवाइड करना है, फिर कितने से? 4 से। ठीक है, तो वो है एक क्वेश्चन। चलो एग्जाम की तरह, पेपर की तरह बनाते हैं, तो इसको मैं बिगाड़ता हूँ। एक पेपर की तरह क्वेश्चन बनाते हैं कि किस तरीके से पेपर में क्वेश्चन आ सकता है, तो एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आ सकता है वो बनाते हैं। देखें, निम्न में से कौन सी संख्या, क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी संख्या, निम्न में से कौन सी संख्या 4 से विभाजित होगी। विभाजित होगी। ऑप्शन ए 285321, ऑप्शन बी 937721, ऑप्शन सी 999982, ऑप्शन डी 1112224464 64644। तो ये ऐसे करके हमारे पास 4 ऑप्शन है। देख लो 4 ऑप्शन, और देखते हैं कि इसमें कौन सी संख्या 4 से विभाजित होगी और कौन सी संख्या 4 से विभाजित नहीं होगी। जांच करें, जल्दी से बताएं मुझे। तो ये मैंने 4 क्वेश्चन, 4 ऑप्शन लिख दिए, और ये आपको बताना है कि विभाजित होगी कि नहीं होगी। जांच करो जल्दी से। 82 वाला हो रहा है सर। हाँ, 82 वाला हो रहा है क्या 4 से? हाँ, लास्ट के 2 अंक 4 से विभाजित हो रहा है। देखो मैं नहीं हो रहा, नहीं हो रहा। देखो इधर चेक कर लेते हैं। इधर लास्ट के 2 अंक ये हैं 11, लास्ट के 2 अंक हैं 21, लास्ट के 2 अंक हैं 82 और लास्ट के 2 अंक हैं 44। सही हो रहा है सर। कौन सा? 44 से? हाँ, सॉरी, 44। तो हम जानते हैं कि ये डिवाइड होगा 44 में, 4 का पाड़ा चला जाएगा, तो कट गया 4 एकम 4 11 बार। तो हमने समझ लिया यही संख्या पूरी किससे कटेगी, तो ये हमने इस पर टिक कर दिया। ठीक है, इस तरीके से ये प्रश्न आएगा। तो समझ में आया? ठीक है, समझ गए ना। अब चलते हैं 5 से विभाजित होने का नियम। 5 से विभाजित होने का नियम क्या कहता है, उस पर चलते हैं। देखिए 5 से विभाजित होने का नियम, 5 से विभाजित होने का नियम। क्या कहता है 5 से विभाजित होने का नियम? ये कहता है कि कोई संख्या, लिखें जल्दी से, कोई संख्या 5 से विभाजित होने के नियम पे आ गए हैं कि कोई संख्या 5 से कैसे विभाजित होगी उसकी हम बात कर रहे हैं। तो लिखेंगे कोई संख्या 5 से विभाजित होगी, कोई संख्या 5 से विभाजित होगी कोई संख्या 5 से विभाजित होगी यदि उस संख्या के से विभाजित होगी यदि उस संख्या के
संख्या के इकाई के स्थान पर या 0 होगा या 5 होगा। दूसरी भाषा कह सकते हैं या करके लिख सकते हैं, कोई संख्या 0 होगा या 5 होगा। या करके लिख सकते हैं, कोई संख्या 5 से विभाजित होगी यदि उसके इकाई अंक 0 या 5 हों। उदाहरण के लिए लिखते हैं एग्जाम्पल एक है हमारे पास 5000 या 5 लाख 5 से विभाजित होगी कि नहीं, क्वेश्चन है। कैसे जांच करेंगे बताओ। ऐसे जांच करेंगे, इसके इकाई अंक को देख लेंगे। इकाई अंक कितना होगा, 0 या फिर 5। तो हम जांच कर लेंगे वो संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी। तो लास्ट में कितना है इसका 0 है। तो हम कह सकते हैं संख्या कितनी 5 लाख क्या हो जाएगी 5 से विभाजित हो जाएगी या कट जाएगी। सही है। हम कह सकते हैं ये 5 से विभाजित हो जाएगी या कट जाएगी। ओके ठीक है। एक और क्वेश्चन लिखते हैं, उदाहरण एक और क्वेश्चन। ये नंबर 1 था। नंबर 2 संख्या 983761 पुलिस की वैकेंसी आ गई संदीप। कल नोटिफिकेशन जारी हो गया था OTR के लिए। OTR आएगा, 1 टाइम रजिस्ट्रेशन वो भरा जाएगा, उसके बाद फिर वैकेंसी में फॉर्म फिल कर लें। तो आप एक काम करो, आप दौड़ लगाना शुरू करो, जिससे 1 इंच दौड़ की टेंशन नहीं, हमें हाइट बढ़ानी है ना, हाइट बढ़ानी है, साथ ही साथ पेपर की तैयारी करनी है। तो समय से आया करो, टाइम से, ठीक है। बिल्कुल ऐसे आप ऐसे करेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। चिंता से आप उठ के आए। उधर भी लड़कों से कह दिया है और ये भी तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो आपकी तो तैयारी चली रही है ना, तो निकल जाएगा। तो काफ़ी अच्छी वैकेंसी आने वाली है। तो ये हो जाएगा तो आपका हो जाएगा, समय से आएंगे तो 1-2 बार सिलेबस हो जाना चाहिए, है ना। सारा हिस्ट्री का, वो GS का, चाहे रीजनिंग का, चाहे मैथ का, चाहे हिंदी का 2 बार सिलेबस हो जाएगा तो समझ लो फिर बात बन जाएगी। तो इसको करेंगे। तो बताएं ये संख्या ये लास्ट में 5 वाले लिख लो। संख्या फिर लिखो 5 से विभाजित होगी कि नहीं। तो कैसे जांच करेंगे, 5 आ रहा है। हाँ 5 से विभाजित होगी, ठीक है। क्यों विभाजित होगी, क्योंकि इसके इकाई के स्थान पे क्या आ रहा है, लास्ट में 5 आ रहा है। सही है। इतनी बात समझ गए। ओके, इकाई के स्थान पे 5 आ रहा है, तो इतनी बात समझ लिया हमने। अब 5 का बहुत ईजी है। लास्ट में क्या देखना है, 0 या 5 देखना है। तो आप समझ जाएंगे कोई भी संख्या, जैसे मैंने कोई भी संख्या लिख दी जैसे 98375, तो आप समझ जाएंगे 5 से कट जाएगी। क्यों, लास्ट में क्या है 5, मैंने लिख दिया ये 005050, तो आप समझ जाएंगे ये संख्या किससे कट जाएगी। और लास्ट में ऐसे लिख दिया मैंने 983166, अब बताओ ये 5 से कट जाएगी, ये नहीं कटेगी। क्यों, 0 ना 5 ना 0 है ना 5 है। बहुत बढ़िया। अगर मैंने ऐसी संख्या लिख दी, कुछ भी लिख दी 1 2 3 4 5 6 7 8, बताओ ये कट जाएगी 5 से, नहीं होगा। क्यों, क्योंकि 7 8 है, 0 5 चाहिए, 0 या 5। इतनी बात समझ गए। आज के लिए हम इसको यही रखते हैं। अगर आपको भी ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आने वाली सारी वीडियो आपको मिलती रहे। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो नई क्लास के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्कार, धन्यवाद।